हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआई नेट जेआरएफ 2020 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद रेफरेंस टू द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए रेप्लिकेशन के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है और उसमें से हमें क्या सिलेक्ट करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा जो कि हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ए स्टेटमेंट को देखते हैं तो ए स्टेटमेंट में इन्होंने क्या दिया है, द यूकैरियोटिक काउंटर पार्ट ऑफ बैक्टीरियल बीटा क्लैम्प प्रोटीन इज प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी। जब हमने यहाँ पे रेप्लिकेशन के बारे में आपको बताया था तब भी हमने आपको कहा था कि जो हमारे बैक्टीरिया के अंदर बीटा क्लैम्प होता है ना, उसके अगर हम काउंटर पार्ट की बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो वहां पे हमारा क्या मिलता है, हमें पीसीएनए। ठीक है, वो क्या होता है, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होती है। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने दिया है, म्यूटेशन इनएक्टिवेटिंग वन ऑफ द सब यूनिट ऑफ द MCM27 कॉम्प्लेक्स negatively affect the initiation of DNA replication in eukaryotes but has no effect on elongation of the replication fork। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं MCM27 कॉम्प्लेक्स की, तो वो हमारा क्या होता था, वो हमारा यूकैरियोटिक सेल के अंदर हेलिकेज एंजाइम की तरह काम करते थे। ठीक है, और अगर हम बात करें हेलिकेज एंजाइम, तो हेलिकेज एंजाइम हमारे क्या करते हैं, जो हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारी यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो उस केस में क्या होता है, जो हमारी यहाँ पे रेप्लिकेशन फोक होती है वो हमारी मूव करना स्टार्ट करती है। ठीक है, और ये हमारी जो रेप्लिकेशन फोक होगी ये हमारी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में हमारा हेलिकेज मूव करता है। ठीक है, जो हमारा हेलिकेज एंजाइम होगा वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और जैसे वो मूव करता रहेगा तो जो हमारे यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट होते रहते हैं। ठीक है, उसी डायरेक्शन में हमारी क्या होगी, रेप्लिकेशन फोक मूव करेगी, और जिस डायरेक्शन में हमारी रेप्लिकेशन फोक मूव करती है उसी डायरेक्शन में हमारे जो पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो भी यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पॉलीमरेज की मूवमेंट है वो अल्टीमेटली हमारे किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हेलिकेज एंजाइम की। ठीक है, और ये तो है नहीं कि जो हमारा यहाँ पे पॉलीमरेज है वो सिर्फ इनिशिएशन के टाइम पे यहाँ पे हमारा न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा। वो तो हमारी कंप्लीट जब हमारी यहाँ पे रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, इलोंगेशन स्टेप भी होता है, तो वहां पे भी हमारा पॉलीमरेज तो काम करता रहेगा। और वो काम कब करेगा, जब हमारे यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम काम करेगा। और हेलिकेज हमारा कौन सा होता है, MCM2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम MCM27 कॉम्प्लेक्स के किसी सब यूनिट के अंदर म्यूटेशन कर देते हैं जिसकी वजह से जो हमारा MCM27 कॉम्प्लेक्स है, या फिर हम यूं कहें कि हमारा जो हेलिकेज एंजाइम है वो हमारा इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में इन्होंने बोला है कि हमारी सिर्फ इनिशिएशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इनिशिएशन के ऊपर तो इफेक्ट पड़ना ही है, क्योंकि वहां से हमारी क्या होनी है, स्टार्ट होनी है प्रोसेस। ठीक है, तो हमारा हेलिकेज तो वहीं पे जाके बाइंड हो जाता है जब हमारी इनिशियल स्टेज होती है, तो वहां पे तो इफेक्ट होगा ही। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन में क्या बोला है, नो इफेक्ट ऑन इलोंगेशन। तो इलोंगेशन के ऊपर भी इफेक्ट जरूर होगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता रहेगा, रेप्लिकेशन फोक भी मूव करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी बी स्टेटमेंट होगी वो हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट होगी। देन उसके बाद सी स्टेटमेंट है, all DNA polymerase responsible for replicating the eukaryotic genome catalyzing DNA chain extension in a DNA template dependent manner। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज की, तो वैसे तो हमारे नॉर्मल जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो हमारे टेम्पलेट डिपेंडेंट ही रहेंगे। ठीक है, डीएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में काम वो करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें यूकैरियोटिक के लिए, तो वहां पे हमारी एक एक्सेप्शन आती है, TDT पॉलीमरेज। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल न्यूक्लियोटाइडल। ठीक है, ये हमारा यहाँ से ऊपर देखते हैं, न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज। ठीक है, तो ये जो हमारा एंजाइम होता है ना, ये हमारा पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जो कि हमें बी सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कभी कभी हमें टी सेल्स के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन मेजरली हमें बी सेल के अंदर देखने को मिलता है। और ये हमारा एक पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि हमारा टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है वो हमारा एक पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि हमारा टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ओल्ड डीएनए पॉलीमरेज, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज होंगे ना, वे हमारे जरूर यहाँ पे डीएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में काम करेंगे। लेकिन एक हमारा यहाँ पे ऐसा भी एंजाइम होता है जो कि हमारा बिना टेम्पलेट के भी काम करता है। देन उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं डी स्टेटमेंट की, तो डी स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है, द फैन यानी कि flap endonuclease 1, the flap endonuclease 1 protein play a role in the synthesis of lagging strand during DNA replication as well as in the base excision repair। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट होती है, क्योंकि जो हमारा FEN1 यानी कि फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 होता है वो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस में तो काम आएगा ही। ठीक है, जो हमारे वहां पे
प्राइमर की रिमूवल होती है, तो ये यहाँ पे जो हमारा फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था वो हमारा काम कर रहा था, ठीक है, प्राइमर रिमूवल के अंदर। लेकिन उसके अलावा अभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूं भी देखा गया है कि जो हमारी बेस एक्सिजन रिपेयर मैकेनिज्म होता है ना, उसके अंदर भी हमारा फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 एंजाइम काम करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारी बेस एक्सिजन रिपेयर होती है, जैसे कि ये हमारा कोई बेस हो गया, ठीक है। तो बेस एक्सचेंज रिपेयर में क्या होता था कि एक हमारा पर्टिकुलर बेस में क्या होती थी, म्यूटेशन होती है, फिर हमारी क्या होती थी, इनकरेक्ट बेस पेयरिंग होती थी, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मान के चले हमारा एडेनिन है, तो इसके पॉजिटिव ऐसे हमारा क्या आना चाहिए, थाइमिन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमारा साइटोसिन अगर ऐड हो जाए, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगी, इनकरेक्ट बेस पेयरिंग होगी। तो इसको रिमूवल के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता था, बेस एक्सचेंज रिपेयर मैकेनिज्म होता था, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे बेस एक्सचेंज रिपेयर होता है वो हमारा दो तरीके से हो सकता था, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे होता है शॉर्ट स्टैंड रिमूवल, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे होता है लॉन्ग स्टैंड रिमूवल। जब शॉर्ट स्टैंड रिमूवल होगा तब तो वहां पे हमारा कोई भी एफवीएन यहाँ पे यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा लॉन्ग रिमूवल होता है, लॉन्ग रिमूवल के अंदर क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे जो इनकरेक्ट बेस है वो तो हमारा यहाँ से रिमूव होगा ही, यानी कि ये तो हमारा बेस रिमूव हो गया। उसके अलावा कुछ हमारे साइड के भी बेस ऐसे होंगे जो कि उनको रिमूव कर दिया जाता है, और वो हमारे किसके हेल्प से होते हैं, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फ्लैप एंडोन्यूक्लियस है वो हमारा बेस एक्सचेंज रिपेयर के अंदर भी हेल्प करता है। तो इसीलिए हमारी जहाँ पे डी स्टेटमेंट होगी वो हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो जो हमारे यहाँ पे बी और सी स्टेटमेंट है वो हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ये हमारा क्या कर रहा है, बी और सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।